प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर उन सभी भाई बहनों को ब्लेस करे, आशीष दे, जितने हमारे भाई बहन हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। परमेश्वर उन सभी को आशीष दे। आइए आज के वचन, आज के संदेश में चलते हैं। आज का वचन, आज का संदेश मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय का हम 10 और 11 वचन देखेंगे। वचन में जाने से पहले, संदेश में जाने से पहले आप सभी को यह सूचना है कि जितने हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलती रहे और परमेश्वर के हर एक वचन को आप सुन करके आशीष को प्राप्त करें। और जितने भाई बहन हमारे इस वचन को सुन रहे हैं, वह किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें और वचन से आपने क्या सीखा वह कमेंट करके हमें बताएं। और हमारे वचन को आप लाइक करें, जिससे हमारा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों को। तो आइए आज का वचन जो हमने पढ़ा है, मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय का 10 और 11, इसमें लिखा है, उसने उन लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। यह ध्यान से सुनने की बातें हैं और मन से समझने की बातें हैं। यदि हम ध्यान से इस वचन को नहीं सुनेंगे और मन से, हृदय से नहीं समझेंगे, तो यह वचन हमारे समझ से परे है। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद इस वचन पर मनन किया जाएगा। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से लोगों ने पूछा कि हम क्या खाएं, क्या पिए, ऐसा क्या खाएं जो अशुद्ध है उसे ना खाया जाए, ऐसा क्या खाएं जो शुद्ध है उसे खा लिया जाए। और सारी चीज़ों का परमेश्वर से पूछा गया। तो परमेश्वर ने उन सभी वचनों पर, सभी लोगों के सवालों का जवाब दिया कि सुनो पहले ध्यान से और समझो इस वचन को। परमेश्वर ने कहा जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, और परमेश्वर ने यह बोला कि जो मुख से खाया जाता है, उसमें जो मुंह से लिया जाता है उसमें कोई अशुद्धता नहीं, लेकिन जो मुंह से निकलती है वह क्या है? अशुद्धता है। इस वचन को यदि हम मरकुस की पुस्तक 7 अध्याय के 20 और 21 और 22 पद में देखेंगे, तो इस वचन को मरकुस की पुस्तक में खोल दिया गया है। मरकुस की पुस्तक में लिखा है, उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को अशुद्ध करने की यही चीजें हैं, बल्कि कोई खाने पीने की वस्तु मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने आपको खाने पीने का आदेश दिया तो आप जाके नशा करो, आप जाके तंबाकू और गुटखा खाओ, और आप जाके शराब और दारू पियो। इन सब के लिए परमेश्वर ने मना किया है, क्योंकि वचन, देखिए, वचन को सीखना समझना बहुत टेढ़ा होता है। इसलिए परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक में कहा है, सुनो और समझो। पहले सुनो, उसके बाद समझो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऊपर लिखा है, यदि हम
18 और 19 देखेंगे तो इसमें लिखा है मरकुस 7 अध्याय के पुस्तक में, और इसमें लिखा है 18-19 में कि उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट में जाती है। जो कुछ मनुष्य खाता है वह कहाँ जाता है? पेट में, मन में नहीं। जो कुछ खाता है मनुष्य वह क्या जाता है? पेट में जाता है, मन में नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ मनुष्य खाता है वह पेट में जाता है बल्कि मन में नहीं, और संडास से यानी लैट्रिन के रास्ते से वह क्या करता है? बाहर निकल जाता है। यह कहकर उसने सब भोजन को शुद्ध ठहराया। कुछ अशुद्ध भोजन रखे गए थे। व्यवस्था की पुस्तक में कुछ जानवरों को, कुछ पक्षियों को परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने अशुद्ध ठहराया था। व्यवस्था की पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है जो मूसा ने दिया है व्यवस्था में कि यह चीज तुम खा सकते हो, यह चीज नहीं खा सकते हो। उसी चीजों का सवाल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से लोग पूछ रहे थे। इसी पर परमेश्वर ने डांटा कि ऐसे ना समझो, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? नहीं समझते? जो मुंह से तुम खाओगे वह शुद्ध नहीं, बल्कि जो मुंह से निकलेगा वह शुद्ध है। तो मुंह से खाओगे पेट में जाएगा और लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो मुंह से निकलेगा वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। और मुंह से निकलने का क्या अर्थ है? क्या मनुष्य को अशुद्ध करता है? बुरे विचार। बुरे विचार। जो मनुष्य बुरी बुरी बातें बोलता है, जो बुरे विचार मन में लगता है, किसी के प्रति षड्यंत्र रचा है, किसी को बुरा करने के बारे में सोचता है, किसी का नुकसान करने के बारे में सोचता है, ऐसे विचार लाता है उसके मन में। और बेविचार। बेविचार तो आज चरम सीमा पर है। सभी लोग डूबे हुए हैं उसी में। बेविचार बनी फिल्में देख रहे हैं, बेविचार से भरी गाने सुन रहे हैं, बेविचार से भरी बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बेविचारी कपड़े भी पहन रहे हैं। तमाम प्रकार के व्यभिचार तो एकदम आखिरी चल रहा है। और क्या है? चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमानी यानी घमंड, मूर्खता निकलती है। वे सब बुरी बातें जो परमेश्वर ने यहाँ बातें बोला है, ये सारी बुरी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है। अब रही बात खाने पीने की, तो मनुष्य को परमेश्वर ने यह तो कह दिया, मगर यहाँ पर भी मना किया है। इस बात को ध्यान में रखना, कभी भी भूलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन से आप ऐसा नहीं कि आप तंबाकू खाने लगो, आप गुटखा खाने लगो, आप शराब पीने लगो, क्योंकि आप इस वचन को फॉलो करने लगो कि परमेश्वर ने तो कहा है जो मुंह से खाओगे वह अशुद्ध नहीं करता, जो वह तो पेट में जाता है और लैट्रिन से निकल जाता है। तो हम जो कुछ खाते हो तो पेट में जाएगा और लैट्रिन से निकल जाएगा, इससे क्या दिक्कत है? क्योंकि यह चीजें मन में नहीं जाती। लेकिन एक बात याद रखें, नशा आपके मन को बिगाड़ती है। नशा ऐसी चीज है जो आपके मनों में जाती है, नशा। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया, न तू नशा नहीं करना। आप उस आज्ञाओं को भी फॉलो करो जो परमेश्वर ने कहा है नशा करने के लिए मना किया है। तू नशा नहीं करना, सीधे शब्द में लिखा है तू नशा नहीं करना। जिस पर मैंने वचन दिया है मेरे चैनल में है, इसी टॉपिक पर मैंने वचन बनाया है नशा के बारे में। आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो परमेश्वर ने जो मना किया है उसे छोड़ करके, आप नशीली वस्तुओं को छोड़ करके जो आपको नशा कर सके, नशा चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे खाने की वस्तु से हो, चाहे पीने की वस्तु से हो, आप इस चीज को छोड़ करके खाए पिए। यदि आप अपने मुख से गाली निकालते हैं तो आप अपने मुख को गंदा करते हैं, आप अपने मुख को श्रापित करते हैं। आप अपने मुख से श्राप न निकाले, गंदा न निकाले, बुरे विचार न निकाले, किसी का ठट्ठा मजाक न बनाए, किसी बहन को देखकर उल्टी सीधी बातें न बोले। जो परमेश्वर के राज्य में सब क्या है? गलत है।
ये सब नहीं करना है। बहुत से ऐसे नौजवान लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोड पर खड़े रहते हैं और बहन लोग जाती है तो बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करते हैं, मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता, और ऐसी टिप्पणियाँ से उन्हें बहुत आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और होता क्या है, उनका मुख, उनका शरीर, उनका मन, सारी चीज़ें गंदा होता है, उनका कैरेक्टर लेस हो जाता है, कैरेक्टर भी उनका खत्म हो जाता है। तो ऐसे आप परमेश्वर के इस वचन को फॉलो करो, परमेश्वर के इस वचन को समझो। और चूँकि यह वीडियो शॉर्ट है इसलिए मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं जा सकता, मैं अपने इस वचन को यहीं पर रोकता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इस वचन का अभिषेक, आशीष आप सभी लोगों को दे। और ज़रूरी सूचना है कि जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर है, यदि उन्हें कोई समस्या है, कोई परेशानी है या कोई भी विषय पर अगर वो प्रार्थना कराना चाहते हैं, उन्हें विश्वास है कि प्रेयर करने से प्रभु आशीष देगा और उनके कार्य सफल होंगे, तो वे हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है। और जितने लोग हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उससे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे जब ऑनलाइन प्रेयर होगी तो उसी ग्रुप में ऑनलाइन प्रेयर की नोटिस डाली जाती है। आप ऑनलाइन में प्रेयर में जुड़ करके आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।